तस्वीर बहुत कुछ कहती है। तस्वीर एनर्जी कहती है, तस्वीर कमिटमेंट कहती है, तस्वीर डिलीवरी कहती है, तस्वीर ये कहती है कि कैसे हमने नए भारत को आगे लेके जाना है। और हमारे भारत के अंदर जो बेहतर हम कर कर चुके हैं उससे और बेहतर करके दिखाना है। तो हमारे सभी मंत्री जिस तरीके से आप लिस्ट दिखा रहे हैं, जिस सोर्सेज से वो लिस्ट दिखा रहे हैं, उस लिस्ट को अगर आप देखें तो हमारे एनर्जेटिक चेहरे उसके अंदर हैं। और हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारे दो प्रवक्ता भी मंत्री बने हैं, राजीव चंद्रशेखर जी और मीनाक्षी लेखी जी। तो ये जो युवा चेहरे हैं, इनसे बहुत उम्मीद है देश को, और इन्होंने डिलीवर करके दिखाया है। एज ए सांसद भी इन्होंने डिलीवर करके दिखाया है। तो ये एक परिवर्तन जो मानिए जो प्रेरोगेटिव्स जो विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी के पास हैं, उस विशेषाधिकार में जिस तरीके से लोग कयास लगा रहे थे, जैसी अभी हम मीडिया में चर्चा देख रहे थे कि किस किस को मंत्री बनाया जा सकता है, उससे लगभग थोड़ी सी अलग हटते हुए ये पिक्चर सामने आई है। और इस पिक्चर में बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब और ज़्यादा कमिटेड, और ज़्यादा कमिटमेंट और ज़्यादा डिलीवरी के साथ हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम को प्रोप्राइव करने के लिए हमारे मंत्री अब आगे आने वाले हैं। तो बहुत कुछ है जो आपने तस्वीरें दिखाई हैं, वो तस्वीरें अपने आप को बयान करती हैं। हाँ। रोहन गुप्ता जी भी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहन गुप्ता जी, एक कमिटेड टीम बनाने की कोशिश है मोदी 2.0 सरकार की। देखिए, इसका मतलब ये हुआ क्या अभी तक उनकी टीम कमिटेड नहीं थी? मुझे लगता है कोई भी कैबिनेट विस्तरण हो, उसके मुख्य जो दो बिंदु होने चाहिए, गवर्नेंस और परफॉर्मेंस। अगर हम इन दो बिंदु पे जो सरकार के मंत्री अभी तक रहे हैं, आरोग्य मंत्री अब नहीं है, पर हम स्वास्थ्य मंत्री अभी नहीं है, पर विदेश मंत्री की बात करें, पेट्रोलियम मंत्री की बात करें, वित्त मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, मुझे बताइए कौन से पैमाने पे देश को सफलता मिली? अगर अकाउंटेबिलिटी की बात है तो मुझे लगता है कि सबको रेजिग्नेशन देना चाहिए। आप अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हम लोग नई टीम बना रहे हैं। आप नई टीम को बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी है कि कहीं न कहीं आपकी पुरानी टीम पूरी तरह से विफल रही है। जिस प्रकार से कोरोना काल की बात हो, स्टील स्टैंडऑफ की बात हो, अर्थतंत्र की बात हो, किसानों की बात हो, हर मुद्दे पर मुझे बताइए कि अगर परफॉर्मेंस पैरामीटर को हम लोग करेंगे तो ये सरकार बुरी तरह से विफल रही है और ये सरकार को स्वीकार करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल या न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल, ये सब होने के बावजूद सरकार को ईमानदारी से अभी तक जो विफलता हुई है उसका स्वीकार करना चाहिए और इस प्रकार की ईमानदारी से एक व्हाइट पेपर जनता के सामने लेके आना चाहिए कि हम लोग यहाँ विफल रहे, आने वाले दिनों में हम नए मंत्रालय के सहारे ये विफलताओं को दूर करने का प्रयास करें। कहीं न कहीं सरकार से द्वारा ईमानदारी होनी चाहिए कि जो भी विफलता हुई है उसका स्वीकार करें और आने वाले दिनों में विफलताओं का भोग जनता ना बने, इसका सरकार ध्यान रखे। लेकिन रोहन गुप्ता जी, जो आप बात कह रहे हैं, आपको ये भी जानकारी होगी कि 11 मंत्रियों के इस्तीफे भी हुई हैं, यानी कि इसका मतलब ये कि उनमें कुछ कमियां थी, इसी वजह से उन्हें हटाने की तैयारी है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो अपनी विफलताओं को माने? हटाने का अभिप्राय क्या है? मैं आपको वही बोल रहा हूँ, अगर पैमाना अगर ये होता, अच्छी बात है 11 मंत्रियों को हटाया गया, अगर उस कारण हटाया गया कि नॉन परफॉर्मेंस तो अच्छी बात है। पर मैं ये कहना चाहूँ कि उसके बाद भी जो मंत्री अभी है, हम वित्त मंत्री की मैंने बात की, विदेश मंत्री की बात की, रक्षा मंत्री की बात की, मैंने कृषि मंत्री की बात की, ऐसे काफी मंत्री है जो अपने कार्य में विफल रहे हैं। तो पैमाना परफॉर्मेंस और गवर्नेंस है या पैमाना पॉलिटिक्स है, ये देश को उनको बताना जरूरी है। राजीव जेटली जी, जवाब ले लेते हैं। राजीव जेटली जी, आप उंगली उठा रहे थे, बताइए। मैं कुछ अच्छे तरीके से बात रखते हैं तो मुझे लगता है मुझे भी अच्छा लगता है और देश की जनता को भी अच्छा लगता है। जब भी कोई मंत्रिमंडल विस्तार होता है या किसी मंत्री से इस्तीफा लिया जाता है, उनको चेंज किया जाता है, वो तो उनको कांग्रेस की नज़र में विफल माना जाता है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी विफलता आपने झेली है 70 सालों में। कितनी बार मंत्रिमंडल विस्तार किया आपने, और 15वीं लोकसभा के अंदर तो आपने 89 मंत्रियों को शपथ दिलवाई थी। सब बाकी के सब विफल थे क्या? बाकी की कोई हैसियत नहीं थी? फिर भी आपकी पार्टी किसी विशेष नेतृत्व में था, सबसे आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहलाते थे वो। और सबसे बड़ी विफलता आपको, तो मुझे लगता है विफलता की तो मीनार है आपके पास एक, जिसको आपने संभाल के रखा हुआ है, जिस मीनार को आप रोज मरम्मत करते हैं, जिस मीनार की, उससे बड़ी विफलता तो इस देश ने कभी देखी भी नहीं है। आपका शीर्ष नेतृत्व, सेकंड इन कमांड उनसे राहुल गांधी जी। एनीवे, खैर मैं उस सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहता क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के ऊपर चर्चा हो रही है। अगर वो ट्रोलिंग, देखिए इस देश में अरे सुनिए, अभी आप उसको अभी आप उसी की मरम्मत में लगे रहिए, मेरे को अपनी बात करने दीजिए, अभी इसकी मरम्मत करिए आप। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हमने कितनी बड़ी चुनौतियों को झेला है। आज मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि अमेरिका के अंदर जो मेयर हैं, बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, उनके मेयर जो हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हम राजनीति में नहीं रहना चाहते क्योंकि कोविड की लड़ाई में वो थक चुके हैं।
तो आप सोचिए दुनिया के विकसित देश जिनके पास सब कुछ मौजूद था, उन्होंने राजनीति छोड़ दी। और हमारे देश के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे मंत्रियों का कमिटमेंट देखिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के हेल्थ मिनिस्टर ने जिस तरीके से डिलीवर किया है। मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ राजीव जेटली जी। अनुप्रिया पटेल की तस्वीरें आ रही हैं, अनुप्रिया पटेल की तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें उनके घर से निकलने की तस्वीरें, मोदी कैबिनेट का वो भी चेहरा होने जा रही हैं। महिला शख्सियत जिनके बाद ये कहा जा रहा है कि जो टोटल नंबर है कैबिनेट में इस फेरबदल के बाद वो 11 होने जा रहा है महिलाओं का, वो अपने घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और अनुप्रिया पटेल की ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जो अपने घर से बाहर निकली हैं। नई ड्रीम टीम कैसी होगी, मंत्रिमंडल में फेरबदल होने जा रहा है। लगभग 46 मिनट 18 सेकंड का वक्त बच गया है पीएम मोदी का जो कैबिनेट विस्तार होने वाला है कार्यक्रम उसमें। और ऐसे में अब जो सभी वो चेहरे, जो 43 चेहरे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ अपने घरों से निकलकर पहुंचने के लिए रास्ते में हैं। और ऐसे में अनुप्रिया पटेल की यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राजीव जेटली, बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं केवल एक ही बात कह रहा था कि देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार वक्त वक्त पे होता रहता है और हमारे जो पीछे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और उसके बाद पहली बार हमने इसको विस्तार किया। कोविड की लड़ाई में, कोविड की महामारी के वक्त पे ये अपॉर्चुनिटी, ये इस तरीके के विस्तार की कोई कल्पना नहीं कर सकता था और ना हो सकती थी क्योंकि सब लोग अपने अपने कार्य में लगे थे। थर्ड फेज की बात भी की जा रही है कि थर्ड फेज भी आएगा, अभी साइंटिस्ट उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो युवा नेता हैं वो पूरी एनर्जी के साथ देश की सेवा में जुट जाए और देश की सेवा में जुटने को अगर आप ये कहते हैं कि किसी की विफलता है तो मुझे लगता है आप बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं। नहीं, लेकिन नहीं राजीव जेटली जी एक बात और सुनिए, जो लगातार रोहन गुप्ता भी कह रहे हैं और बाकी विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि पेंडेमिक में जिस तरह का शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह का काम हुआ, वो काबिले तारीफ कतई नहीं था। और इसी वजह से आप दोनों नेताओं को, दोनों मंत्रियों को हटाने पर मजबूर हुए, यानी कि वो अपने कार्य क्षेत्र में विफल हुए। क्या इस बात को मोदी सरकार, आप उनके प्रवक्ता मानते हैं? ये तस्वीरें, मैं आपको रोक रही हूँ, ये तस्वीरें सामने आ रही है प्रधानमंत्री मोदी की। कैबिनेट रीशफल से पहले उन तमाम चेहरों से मिलते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं और देखिए राजनाथ सिंह उनके साथ हैं और एक एक कर वो उन तमाम संभावित चेहरों से बातचीत कर रहे थे। ये थोड़ी देर की पहले की तस्वीरें और अभी कुछ नई ताजा तस्वीरें आई हैं, वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी, जिसमें कैबिनेट विस्तार का जो काउंटडाउन शुरू हुआ है उससे पहले प्रधानमंत्री एक एक कर उन तमाम चेहरों से वन टू वन बातचीत कर रहे हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्होंने बातचीत की है, उन तमाम चेहरों से बातचीत की है जो कल कई विभागों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। कुछ को एक विभाग दिया जा सकता है, कुछ को अतिरिक्त कार्यभार भी संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और महिला ऐसे चेहरे जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं उनसे भी उन्होंने बात की है। राजनाथ सिंह से भी बीच में गुफ्तगू कर रहे हैं और हंसी मजाक के इस माहौल के बीच बहुत ही लाइटर नोट पर यह बातचीत होती हुई नजर आ रही है। और अब से लगभग वक्त बचा हुआ है 44 मिनट का, जहां पर अब मंत्रिमंडल में फेरबदल होने का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। और इस काउंटडाउन से पहले एक हम ये कह सकते हैं कि इनफॉर्मल, अनौपचारिक बातचीत प्रधानमंत्री उन चेहरों से कर रहे हैं जिनकी सूची सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने आप तक पहुंचाई थी। 43 ऐसे चेहरे जो आज मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, लेकिन विभाग क्या होंगे उन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और खास तौर पर उन चेहरों पर जो कि दूसरे दलों को छोड़कर, विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर शामिल हुए हैं बीजेपी में। वो कुछ साल पहले के भी हैं और वो कुछ 1.5 साल पहले के भी ऐसे नेता हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई हैं और साथ ही साथ नारायण राणे जिनका सबसे ऊपर उस सूची में नाम था और उन नामों पर लगातार निगाह बरकरार है। साथ ही छोटे दलों के जो नेता हैं, जो चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है, उन्हें कौन से विभाग दिए जाते हैं इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। और साथ ही ये अनौपचारिक बातचीत की तस्वीरें उस महत्वपूर्ण शपथ ग्रहण समारोह से पहले की जिसका इंतजार था। आखिर प्रधानमंत्री की वो कौन सी ड्रीम टीम होगी जो कि अब आने वाले समय में 2024 से पहले जिम्मेदारी संभालने वाली है अलग अलग विभागों की। तो हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं और साथ ही साथ